अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। नाइन्थ के लेक्चर्स मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज तरतीब के साथ। अब साथ ही मैंने जो है टेंथ के लेक्चर्स भी अपलोड करने स्टार्ट करने हैं आज से, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं टेंथ वाले, ताकि वो भी आज से अपनी तैयारी का आगाज़ कर सकें। तो मतलब एक दिन नाइन्थ का, एक दिन टेंथ का, हर रोज़ लेक्चर जो है वो अपलोड होगा। अब ये टेंथ की मैथमेटिक्स की बुक आपके सामने है। इसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल या वेरिएबल बट नो हायर पावर। के इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो कि जिसके अंदर वेरिएबल का स्क्वायर हो, स्क्वायर से ज़्यादा पावर ना हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो? 2 हो, 2, 2 पावर हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। मैंने इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर हो, जिसमें जो वेरिएबल एक्स वाई जी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो, इससे ज़्यादा पावर ना हो, और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। जिसकी 2 पावर है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जिसकी 3 पावर होती है उसे जैसे हम थर्ड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। तो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैंने लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी हुई इस इक्वेशन की? 2। तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर मैंने आगे एक कंडीशन लिखी हुई कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए इक्वल टू ज़ीरो के नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a इक्वल टू ज़ीरो के हो गया तो ये तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी? लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। बाकी क्या बच जाएगा? लीनियर इक्वेशन। ये मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। इफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। जब अगर हम इस तरह करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देखिए क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस सी बच जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, और ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी 1 डिग्री होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखें इसके अंदर जब स्क्वायर था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और जब हमने ए को अगर हम ज़ीरो कर दें, मतलब कि इसके कोफिशिएंट को हम ज़ीरो कर दें, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगी लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर जो एक्स वेरिएबल यूज़ हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये इसका कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, और जो ये टर्म है ये है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। इन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी एग्जांपल्स है। एग्जांपल है, आगे मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये आगे मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी है। अब आगे इसके अंदर कुछ और कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं जी? फॉर एग्जांपल अगर जो है, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल x का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाए, देन इक्वेशन बिकम्स, अगर b जो है वो ज़ीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? क्या रह जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। या ये बन जाएगी, जैसे ये b होता है x का कोफिशिएंट, इसे हम ख़त्म कर दें तो मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं ले लूँ तो ये बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें x वाला कोफिशिएंट, x वाला ये रकम नहीं है, बल्कि इसके अंदर x का जो वेरिएबल है वो ज़ीरो हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जैसे कि मैं इसकी एक और एग्जाम, इसी के अंदर से अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2x स्क्वायर प्लस
4x इज इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, देखें इसमें एक्स स्क्वायर भी वाली रकम भी है, एक्स वाली भी है कांस्टेंट में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, इसमें एक्स का वेरिएबल नहीं है। तो आज आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आगे इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो कितने होते हैं, इसके मेथड जो हैं 3 मेथड हैं इसके। बाय फैक्टराइजेशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको जो है आप बाय, दूसरा इसका मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस तरीके से इसे यूज़ किया सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा इसका मेथड जो है वो क्या है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसके 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों मेथड मैं आपको अगले लेक्चर्स में बारी बारी समझाऊंगा। फैक्टराइजेशन कैसे की जाता है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको है आपका, अब ये जो पहला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम वीडियो कल अपलोड करेंगे। आज आपको मैं एक एक्टिविटी भी दे देता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसकी मुझे 5-5 एग्जांपल्स लिख के सेंड करेंगे। आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे इनबॉक्स कर दें व्हाट्सएप पे। जो बाकी कुछ स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।